ट्वेल्थ के साथ पेपर दिया था तो मेरे पास 250 मार्क्स आए थे। तो हमारे पेरेंट्स से हमेशा ही बोलते थे कि आप क्यों ही पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को। इवन एक बार मेरी मम्मी कहीं गई थी तो उनसे एक आंटी बोल रही थी कि एक बेटा तो होना चाहिए भले से चोर ही हो। इस साल आए थे 463 मार्क्स फर्स्ट ड्रॉप में। अगर एक बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो सिर्फ वो नहीं कर रहा होता है, उसके साथ उसके घर वाले भी उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने अपने पापा को रात भर काम करते हुए देखा हुआ है। मेरे पापा के पैर में इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि वो चल नहीं पाते, वॉशरूम तक नहीं जा पाते। पेपर देकर आई मैं, 7 मई को पेपर था लास्ट ईयर, तो मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए मेरे बन रहे थे 601। मैं अगर अपनी कहानी सुनाऊं तो मैंने जब 12th के साथ पेपर दिया था तो मेरे पास 250 मार्क्स आए थे और उस टाइम मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि ये बहुत कम है, क्योंकि मुझे नीट के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन घर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में मेरी मम्मी है, हाउसवाइफ है, पापा हैं। तो पापा का वीविंग का बिजनेस है, हमारे वहाँ लूम चलता है, कपड़े बनते हैं, हमारी साइड यही होता है। तो वो कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, वो छोटा सा ही है कि मतलब, और हम घर में सिर्फ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो हमेशा हमारे पेरेंट्स को इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट मिला है। लोग हमारे पेरेंट्स से हमेशा ही बोलते थे कि आप क्यों ही पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को। और ये सोसाइटी की शायद मेंटालिटी भी है कि जिन पेरेंट्स के सिर्फ बेटी होती है उसे लोग बहुत खराब समझते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चीज़ हमने देखी है अपने पेरेंट्स के साथ। कोई भी सोशल गैदरिंग होती है, इवन एक बार मेरी मम्मी कहीं गई थी तो उनसे एक आंटी बोल रही थी कि एक बेटा तो होना चाहिए भले से चोर ही हो। हाँ, उन्होंने ऐसा भी बोला था। तो हम देखते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से इतना सफ़र कर रहे हैं। तो ये था कि अब हमारे पेरेंट्स ये लाइफ तो नहीं डिजर्व करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर प्राउड फील करना डिजर्व करते हैं ना, कि जब वो हमारी बात करें तो उनकी आंखों में भी वो चमक रहे कि भले से हमारा कोई बेटा नहीं है लेकिन हमारी बेटियां भी हैं। तो घर में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ देखते हुए कि मतलब, और सब साइड में करके जो लोग क्या कहते हैं, मेरे पापा से मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं देखा, बस उन्होंने हमारी पढ़ाई पे फोकस किया। फिर मैंने जब, घर हमारा बहुत बड़ा नहीं है, रहने के लिए एक कमरा है और हमारे घर में बेसमेंट है। तो जब मैंने तैयारी शुरू की, 6 बहनें हैं, मुझे लेके 6 बहनें हैं। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी, पहले फर्स्ट ड्रॉप लिया था, तो मैं बेसमेंट में शिफ्ट हो गई। वो टाइम था जून जुलाई का, और उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई, इतनी बारिश हुई कि मतलब बेसमेंट में पानी आ गया, और कभी पानी नहीं आता था। वो बेसमेंट करीब 20 साल पहले बना हुआ है, लेकिन कभी पानी नहीं आता था। उस साल वहाँ पे पानी आया तो फिर मुझे अब पढ़ाई करने के लिए कोई जगह नहीं बची थी घर में। तो मैं अलीगढ़ से 11th-12th मैंने किया है, तो मैं चली गई अलीगढ़ पीजी में। वहाँ मैं 3 महीने रही, लेकिन वहाँ पर ये सीन था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी अच्छी थी नहीं। मेरी बड़ी अपी मेरे साथ गई थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी, वो मेरा पीजी का पे करती थी, वो खुद मेरे साथ पीजी में रहती थी। लेकिन वो जो हमारा रूम था वो 5 सीटर था। तो इतनी पढ़ाई, वो 3 महीने मेरे बर्बाद हो गए। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाई हो नहीं पाती थी, 5 सीटर रूम था, क्या ही हो पाती। फिर आई घर पर पढ़ी, लेकिन एंड तक ये रियलाइज़ हो गया था कि नहीं होगा। तो और ये भी पता चल गया था कि घर पर भी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक रूम है तो हो नहीं पाता था। तो मेरे इस साल आए थे 463 मार्क्स फर्स्ट ड्रॉप में। 250 से 463 का मैंने जंप लिया था। फिर जब मैंने ये रियलाइज़ हो गया था कि अब नहीं होगा, तो मैंने एमयू का बीएससी का एंट्रेंस दे दिया, वहाँ पे मेरा हो गया, और मैं वहीं मैंने एडमिशन ले लिया बीएससी में फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही। लेकिन ये पता था करना तो एमबीबीएस ही है, बनना तो डॉक्टर ही है। पेरेंट्स को वो भी फीलिंग दिलवानी है ना, कि जो वो हमेशा हमारी वजह से लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड ना समझें। तो मैंने जब वहाँ एडमिशन लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन मतलब टेस्ट दिए, टीचर्स को फॉलो किया। और जब पेपर देकर आई मैं, 7 मई को पेपर था लास्ट ईयर, तो मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए मेरे बन रहे थे 601। अब मतलब बिल्कुल इतना रोना आया कि यार इस दिन के लिए तो नहीं तैयारी की थी। हो सकता था मुझे उस टाइम पे कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन मतलब मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी नहीं, इस बार नहीं लेंगे, 1 साल और तैयारी करते हैं। मैं ऐसी तैयारी करनी चाहती हूँ कि मैं जिन टीचर से पढ़ी हूँ वो टीचर्स मुझे बुलाएं, मैं उनसे मिलूं। किससे पढ़े हो आप? आपसे सर। मैंने फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फिजिक्स एमआर सर से और आपसे पढ़ी हुई है। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर, आईयूसी मैंने एमडी सर से पढ़ी हुई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी हुई है। आ जाएं सभी लोग, सुधांशु सर, एमडी सर, और बायो तो मैंने तरुण सर और एमडी सर से पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए मैंने विपिन सर और समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम। आ जाएं सभी लोग अगर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। विपिन सर के माइंड मैप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो मतलब वो पूरे चैप्टर्स को 2-3 पेज में वो पूरा कंसोलिडेट कर देते हैं। जब मेरे ये 601 मार्क्स आए थे तो मुझे इतना डिमोटिवेशन हुआ था, लेकिन मम्मी, जैसे अभी ये अंकल आंटी आए थे, इन्होंने बताया,
हाँ सर, मैं बता रही थी कि जब एक अंकल एक आंटी आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जब मेरे 601 बन रहे थे उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, अगर तुमको फिर से तैयारी करनी है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सीन होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि अगर एक बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो वो सिर्फ वो नहीं कर रहा होता है, उसके साथ उसके घर वाले भी उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने अपने पापा को रात रात भर काम करते हुए देखा हुआ है। मेरे पापा के पैर में इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि वो चल नहीं पाते, वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब साइड रख के कभी भी हमारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया। फिर जब मेरे इस साल मैंने ड्रॉप लिया, हाँ मम्मी पापा दोनों मेरे हैं, मम्मी पापा। जब फिर इस साल मैंने ड्रॉप लिया, मैं अलीगढ़ से ही मैंने तैयारी की। कोई भी डिमोटिवेशन होता था, मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी फ्रेंड जैसी हैं, बिल्कुल। मेरे ये 3 साल की जो जर्नी थी, इस साल में मेरा सारे दोस्तों से सारा रिलेशन सब कुछ खत्म हो गया था, बस सिर्फ थे मेरे पेरेंट्स और मेरी बहनें। डिमोटिवेशन कभी होता मम्मी से बात कर लो, और मेरी बहनें वो लोग भी बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी हैं। और जैसे मैं अलीगढ़ थी तो मेरी मुझसे जो बड़ी वाली अपी हैं, कायनात, वो भी MBA कर रही हैं, और मतलब वो मम्मी तो नहीं होती थी अलीगढ़ में, तो वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे कभी भी मेरे हॉस्टल से बाहर जाना ही नहीं पड़ता था। वो मतलब छोटी से छोटी चीज़, अनम तुम्हें क्या खाना है, अनम तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो अपनी फीस का मतलब अपना सब कुछ वही खुद ही देखती हैं। तो कायनात का भी मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैं उसको भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब हमारी लड़ाई भी होती बहुत ज़्यादा, बड़ी बहन से। हाँ। अच्छा है, होनी चाहिए, मेरी भी होती है, सबकी होती है। नमस्कार, बहुत बधाई हो आपको। और इस साल जब रिजल्ट आया तो मैंने पूरी अच्छे से तैयारी की, मेरे पेरेंट्स ने बहुत भरोसा दिखाया, और 687 मार्क्स आए मेरे। पहले 692 थे, -5 के बाद 687 हुए, और अब मेरा एडमिशन KGMU में हो गया है।